दीपेश हमारे साथ जुड़ गए। दीपेश, ओवर टू यू, क्या देख पा रहे हैं, बताइए। उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये स्विमिंग पूल यहाँ पर बना हुआ था और ये मेन रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर ये फार्म हाउस बना हुआ है, जहां पर शारिक मछली अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टियां करता था। अय्याशी का अड्डा इसे बना रखा था। बहुत बड़ा गार्डन यहाँ पर आपको नजर आएगा और इस पूरे गार्डन के साथ साथ ये पूरा फार्म हाउस है जो आपको देखने को मिलेगा। अब जरा मैं मेरे विजय आपसे कहूंगा, जरा अंदर आइए और जरा इन तस्वीरों को दिखाइए। ये देखिए, यहाँ बाकायदा झूला लगा हुआ है, उस झूले का इस्तेमाल होता था। यहाँ देखिए पूरा लग्जरी यहाँ पर फर्नीचर जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ हर सुख सुविधा के इंतजामात दिखाई देंगे आपको। काउच यहाँ पर रखे हुए हैं, इन तस्वीरों को देखिए। ये देखिए, ये मूवेबल काउच है जो आराम से मूव हो सकते हैं। फ्रिज यहाँ पर रखा हुआ है, फ्रिज के अंदर क्या है जरा खोल कर देखते हैं। ये देखिए, पानी की ठंडी ठंडी बोतलें हैं, सोडे की बोतलें यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा अब जरा ये डाइनिंग टेबल आपको नजर आ रहा होगा और ये बेडरूम है। ये देखिए, ये बेडरूम और इस बेडरूम के साथ अटैच लेट बाथ है और कुर्सियां यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रखी हुई है। चूंकि पार्टियां चलती थी, कई सारे लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ अय्याशी होती थी। लेकिन कितना बड़ा ये पूरा एरिया है, राजाराम जी जरा इधर आइए, अब जरा इसका पीछे वाला एरिया दिखाइए। ये देखिए कितना बड़ा ये पूरा एरिया है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पीछे तक पूरा आपको जो इलाका है ये पूरा शारिक मछली का की है। ये पूरा जो फार्म हाउस है ये उसी का है। ऊपर भी बिल्डिंगें हैं, यहाँ अलग अलग सीसीटीवी लगे हुए हैं और उनका लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ बाहर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी उसे पहुंचे। और अब ये देखिए, ये बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ शुरू हो रहा है। ये तस्वीर दिखाइए जरा राजाराम। ये देखिए, अब वो सबसे पहले उसी स्विमिंग पूल को तोड़ा जा रहा है जहां अय्याशी की जाती थी, जहां लड़कियों को लाया जाता था और वहां उन्हें ड्रग्स दी जाती थी, उन्हें प्रेशराइज किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था। अब सबसे पहले ये पीला पंजा जो है वो उसी जो स्विमिंग पूल है उस पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये देखिए, ये सबसे पहले जो बुलडोजर कार्रवाई है वो उस स्विमिंग पूल पर चल रही है जो यहाँ अय्याशी के लिए बनाया गया था, जहां अय्याशी का खेल जो है वो शारिक मछली की तरफ से किया जाता था। ये तस्वीरें आपको मेरे सहयोगी राजाराम दिखा रखेंगे। अब ये जरा देखिए, ये एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। तो वहीं अब आपको इस स्विमिंग पूल के नजदीक बना हुआ वो फार्म हाउस दिखा देते हैं। यही वो फार्म हाउस है जहां पर शारिक मछली अपने दोस्तों के साथ आता था, लड़कियों को यहां पर लाता था, यहां उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था, उनको प्रेशराइज किया जाता था, ड्रग्स का कारोबार यहां पर चलता था, यहां लव जिहाद का मामला सामने आता था। तो हर चीज जो है वो अब धीरे धीरे जब परत दर परत खुलती हुई नजर आई, तब ये बड़ा एक्शन जो है वो अब शारिक मछली के ठिकानों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बानगी देख लीजिए, पीला पंजा जो है वो यहाँ पर एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहा है। अब जरा आपको तस्वीरों में एक चीज समझ में आ रही होगी कि अभी तक जो कार्रवाई है वो अलग अलग जेसीबी के जरिए की जा रही थी। 2 से 3 जेसीबियां लगी हुई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मशीन दिखाई देने का मकसद सिर्फ इतना है कि इतना कीचड़ है पूरे रास्ते में। आप अगर मेरे पैरों को देखेंगे तो वो पूरे कीचड़ से सने हुए हैं। यानी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा स्थान चुना गया फार्म हाउस बनाने के लिए कि यहाँ पर कोई दूर दूर से आ न सके। यानी आप समझ सकते हैं कि वही लोग इस पूरे बियाबान एरिया में पहुंच पा रहे थे जिन्हें शारिक के द्वारा बुलाया जाता था। और यही कारण है कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वो पूरा साम्राज्य शारिक का अब मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस साम्राज्य के दम पर वो इतना ज्यादा ये कह सकते हैं कि जिन साम्राज्य के दम पर, इस पूरे साम्राज्य के दम पर, चाहे आप वो लव जिहाद का कह लीजिए, चाहे आप वो ड्रग जिहाद का कह लीजिए, चाहे फिर आतंकवाद से कनेक्शन का जिक्र ही क्यों ना हो, अब उस पूरे साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई को रखी है और उसे ध्वस्त करती हुई यहाँ पर जो टीम है वो नजर आ रही है। अब ये देखिए, अभी तक जो स्विमिंग पूल है वहां पर ध्वस्ती की कार्रवाई हो रही थी और अब जो फार्म हाउस है उसे यहाँ पर पीला पंजा गिराते हुए नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये एक्शन है और ये एक्शन अब शारिक के उन ठिकानों पर सुबह से आपको दिखा रहे हैं जो लगातार अय्याशी के अड्डे बने हुए थे, जो अवैध तरीके से निर्मित किए गए थे, जो यहां तक कह लीजिए कि जिनके जरिए ये पूरा काला कारोबार यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है, अब उन पर एक्शन हो रहा है। अब जरा ये देखिए, ये आगे आ जाइए थोड़ा सा राजाराम, इधर देखिए। अब ये एक्शन जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी जो टीन शेड का वो गिराया गया, पहले जो स्विमिंग पूल वाला एरिया था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ, टीन शेड को हटाया गया और अब जो पहला रूम मैंने आपको दिखाया था जहां पर सोफे लगे हुए थे, लग्जरी आइटम्स वहां पर रखे हुए थे, जो सुख सुविधाएं वहां पर नजर आ रही थी, वो अब धीरे धीरे ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा देखिए, जरा राजाराम जरा जूम आउट करिए, जरा अंदर तक तस्वीरें देखने दीजिए, पूरा पीछे से जरा तस्वीरों को दिखाइए। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब जरा थोड़ा पीछे जाइए और जूम आउट करके जरा इस साइड से आइए राजाराम, इधर से दिखाइए जरा तस्वीरें, इधर से जरा तस्वीरों को दिखाइए, आराम से जरा तस्वीरों को दिखाइए कि ये कितना बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए, अब जरा यहाँ से राजाराम तस्वीरों को दिखाइए। ये देखिए, ये पीछे की जो दीवारें हैं अब उनको ध्वस्त करते हुए ये बुलडोजर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो सबसे पहला जो आपको रूम दिखाई दे रहा है ये हॉल है, जहां लग्जरी सोफे रखे हुए थे, जहां काउच रखे हुए थे, यहीं बगल में फ्रिज रखी हुई थी, उसमें पानी की ठंडी बोतलें थी, सोडे की बोतलें थी। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी पार्टी जो है वो शारिक मछली अपने साथियों के साथ यहीं पर किया करता था। लड़कियों को यहाँ पर लाता था, उनको बहलाता था, फुसलाता था, साथ ही साथ ड्रग्स का जो लत है वो लड़कियों को लगाई जाती थी। तो अब इस एक्शन के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे शारिक मछली के पूरे साम्राज्य को अब धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है, वो तस्वीरें आप देखिए, अब जरा वो तस्वीरें देखिए। ये देखिए, अब ये जो दीवारें हैं उन्हें ढा दिया गया है और जो स्विमिंग पूल है उस एरिया को भी यहाँ तोड़ दिया गया है। हालांकि जब से कार्रवाई चल रही है, जब से अगर देखा जाए शारिक मछली इस पूरे लव जिहाद के बाद, टीआईटी कॉलेज के उस लड़कियों के शोषण होने के बाद, उनके सामने आने के बाद, जब से अब इस पूरे शारिक मछली के अब जो ठिकाने हैं उनकी जानकारी मिल रही थी, उसके कारनामों की जानकारी मिल रही थी, तब से यह फार्म हाउस बंद पड़ा हुआ था, यहाँ कोई नहीं आ रहा था। उसकी बानगी ये जो स्विमिंग पूल की गाद है, जो कचरा है, उसे देखकर समझ में आती है। जरा इधर पीछे आ जाएगी राजाराम, जरा दूर से तस्वीरों को दिखाइए। ये देखिए, बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे पुलिस फोर्स जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है, डिप्लॉय कर दी गई है। लेकिन ये जो पूरा एरिया है, पूरा जो एरिया है वो ये बता रहा है कि इतना बियाबान ये एरिया है, खेत है, बड़े बड़े, यहाँ पर कोई नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ शारिक मछली जो है वो ही यहाँ पर अपने ठिये पर अय्याशी करता हुआ दिखाई देता था। अब ये देखिए, बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा था और जो बुलडोजर का प्रहार होता है वो इतना जोरदार था कि वहां उसके जो अब पोर्च है वो अब टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बिल्डिंग जो है अब वो पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है, धराशायी हो रही है। मैंने आपको जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाई कि उनको लगाने का बाहर मकसद सिर्फ इतना था कि यहाँ कौन बाहर आ रहा है। जब यहाँ अंदर शारिक मौजूद रहता था, उसके साथ लड़कियां यहाँ पर मौजूद रहती थी, तो हर एक शख्स यहाँ पर निगरानी रखता था। पूरा नेटवर्क यहाँ पर उसने बना रखा था कि कोई भी अननोन पर्सन आए, पुलिस अगर यहाँ पर पहुँचने वाली हो तो उसे पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। और पीछे का रास्ता मैंने आपको बताया था, उसके जरिए वो यहाँ से खेतों खेत भागने को तैयार रहता था। तो ये तैयारियां हैं, ये जो स्थितियां हैं वो इसलिए यहाँ पर नजर आती हैं कि यहाँ सीसीटीवी के जरिए वो नजर इन पर रखता था। लेकिन अब ये बड़ा एक्शन जो है वो इसके ठिकानों पर होता हुआ दिखाई दिया है। अब जरा आगे चलते हैं राजाराम, जो बिल्डिंग है उसकी तस्वीरों को उधर से दिखाते हैं कि अब इधर और क्या क्या है जो अब धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आने वाला है, ध्वस्त होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये देखिए, ये पूरा जो एक्शन है वो वहां से आपको नजर आ रहा होगा। ये यहाँ जो फ्रंट वाला एरिया था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। वहां आपको काउच भी नजर आ रहे हैं, वहां सोफे भी आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे पूरा बाग बना रखा है। यहाँ आपको अमरूद भी दिखाई देंगे और अलग अलग पेड़ यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन जो पीछे आपको कई गाड़ियां यहाँ जो हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, वो भी दिखाई देंगी और इनका इस्तेमाल अलग अलग कारणों से यहाँ पर होता था, जिनका जिक्र अभी मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर झूले लगे हुए थे, उन झूलों को तोड़ दिया गया है। कारण ये है कि जिस तरह का साम्राज्य यहाँ पर ये शारिक मछली चलाता था वो ये दर्शाता है कि न सिर्फ अवैध गतिविधियां यहाँ पर चलती थी, बल्कि उन लड़कियों को निशाना बना, आराम से उन लड़कियों को निशाना बनाया जाता था जो हिंदू धर्म की थी। हिंदू धर्म की लड़कियों को यहाँ पर टारगेट किया जाता था, उन्हें निशाना बनाया जाता था। उनका न सिर्फ शारीरिक शोषण होता था, बल्कि उन्हें ड्रग्स देकर धर्मांतरण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता था, दबाव बनाया जाता था।
उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। अब यही कारण है कि ये जो बड़ा एक्शन जो है वो अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। और न सिर्फ एक बिल्डिंग, न सिर्फ ये ठिकाना जिसे पार्टी के लिए, जिसे अय्याशी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल शारिक करता था, बल्कि वो हर ठिकाने जहां जहां इसकी पैठ थी, जो सरकारी संपत्तियों पर बने हुए थे, जहां जहां से ये काला कारोबार चल रहा था, उन हर ठिकानों पर आज सुबह से ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब जरा देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर जो है, जो ऊपरी मंजिल है, वो अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी राजाराम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जरा तस्वीरें देखिए, जो ऊपरी बिल्डिंग है उस पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर का है, वहां पर भी अलग अलग बेडरूम बने हुए हैं। अय्याशी का पूरा सामान आपको वहां पर नजर आएगा और पूरा आलिशान ये आप कह लीजिए बंगलो टाइप से ये पूरा फार्म हाउस बना रखा था। और पूरे खेत में अगर आप यहाँ से 360 डिग्री अगर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ आपको आसपास कोई बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बियाबान जंगल दिखाई देगा, पूरा खेत ही खेत दिखाई देगा और वहां पर यह एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। राजाराम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा एक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जो टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से प्रदेश के शांति को खत्म करने की कोशिश शारिक ने की थी, जिस तरह से प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश शारिक ने की थी, यही कारण है कि ये जो बुलडोजर एक्शन है अब वो देखने को मिल रहा है। जो बुलडोजर कार्रवाई जो है वो ये दर्शा रही है कि जब भी अगर इस तरह के अनैतिक कार्य होंगे तो फिर कार्रवाई कुछ इसी तरह की नजर आएगी, जो आज आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये पूरे साम्राज्य को खत्म करने की तरफ ये बड़ा कदम है, ये बड़ा एक्शन है। उसका वो करोड़ों का बंगला, वो कोठी भी हमने आपको दिखाई थी जहां पहले टीम पहुंची और टीम ने उसे अब सील कर दिया है और बाहर वाला जो पोर्शन है वहां पर एक्शन नजर आया है। लेकिन अब ये देखिए, अब ये इसी पोर्शन के जो अगली वाली बिल्डिंग है वो अब यहां पर ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा जूम आउट करिए, जूम आउट कर दीजिए जरा राजाराम, जरा जूम आउट करके दिखाइए। अब ये देखिए, अब ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा। जरा पीछे आ जाइए, ये देखिए, ये देखिए, अब ये जो बिल्डिंग है उसके अंदर बुलडोजर का जो पीला पंजा है वो पहुंच चुका है और कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है कि कैसे अब ये जो ठिकाना है उसे भी यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरा बाहर स्विमिंग पूल आपको पहले ही मैंने दिखाया, इसमें अय्याशी का जो ठिकाना है वो यहाँ पर शारिक ने बना रखा था। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, मेरे सहयोगी राजाराम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बता रही है कि बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन जो है वो आज हुआ है। और ये जो एक्शन है ये नजीर है, ये दर्शा रही है कि भविष्य में अब अगर कोई इस तरह से पनपने की कोशिश करेगा, अपना फन फैलाने की कोशिश करेगा, काले कारोबार को, साम्राज्य को फैलाने का प्रयास करेगा, उसे भी कुछ इसी तरह से कुचल दिया जाएगा जैसे शारिक को कुचला जा रहा है। उसके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यानी ये कार्रवाई दर्शा रही है कि प्रदेश सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। इस तरह के वो तमाम कारोबार जो धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, जो इतने लंबे समय से देखने को मिल रहे हैं, वो अब ध्वस्त हो रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि प्रदेश सरकार अब उस दिशा में काम कर रही है कि यहाँ किसी भी तरह का काला कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा, चल ही नहीं सकता है। ताला आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब से शारिक मछली जो है वो नजर आया है इस पूरे काले कारोबार में, जब से उसका लव जिहाद का मामला सामने आया है, जब से वो ड्रग एंगल सामने आया है, जब से TIT कॉलेज वाला कारनामा सामने आया है, तभी से ये एक्शन जो है वो अब शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि यहाँ जो पूरे ठिकाने हैं वो बंद कर दिए गए थे और शारिक के इन्हीं ठिकानों पर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ लॉक कर दिया गया था, यहाँ कोई नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि अब जो धीरे धीरे शारिक के बारे में पता चलता जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक्शन जो है वो देखने को मिल भी रहा है और ये ठिकाने जो हैं वो अब ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो फ्रंट साइड है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। अब धीरे धीरे ये बुलडोजर जो है वो अंदर की तरफ बरसता हुआ नजर आने वाला है। अब ये देखिए, ये पूरा फार्म हाउस, ये देखिए, अंदर आपको शीशों का ये पूरा जो अब बालकनी है वो नजर आएगी, उसे ध्वस्त कर दिया। ये देखिए, ये अंदर से जो पलंग है उन्हें भी अब यहाँ बाहर फेंकते हुए ये बुलडोजर की जो एक्शन है वो दिखाई दे रहा है। दरअसल ये तमाम वो सामान है
ये तमाम वो सामान हैं जिनका अय्याशी के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पर लोगों को रोका जाता था, छिपा कर रखा जाता था। वो लड़कियां जो शारिक के जाल में फंस जाती थी, उन्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता था। यानी आप समझ रखे हैं कि उस बियाबान जंगल में जहाँ कोई ना आ पाए, जहाँ किसी को भनक न लगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पर इस तरह के कारनामे चल रहे थे।